have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Satyamir Jayate. सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अब पता लग जाएगा कि आखिरकार सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ था या फिर 13 जून की रात को क्या हुआ था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब इस पूरे मामले में केआरके सामने आने वाले हैं। केआरके का एक ट्वीट निकल के आ रहा है जहां पर केआरके ने बहुत बड़ी बात लिखी है सुशांत की डेथ को लेकर। और दूसरी तरफ अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुशांत मामले में सीबीआई जल्दी चार्जशीट दायर करने वाली है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब केआरके सामने आ चुके हैं और केआरके ने एक ट्वीट करा है जिस ट्वीट में उन्होंने सीधा सीधा बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर का नाम लिया है। अब कौन सही कौन गलत ये तो केआरके जाने और उनका ट्वीट जाने। मेरा काम है आप तक ट्वीट पहुंचाना। और ट्वीट में केआरके क्या लिखते हैं, केआरके कहते हैं कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि सुशांत मामले में सीबीआई ने मीठा डैश से क्यों कुछ नहीं पूछा। अब मैंने डैश जहां पर लगाया है वहां पर आप पढ़ लीजिए, उन्होंने बॉलीवुड के किस एक्टर का नाम लिखा है यहां पर, जबकि वह मुख्य दोषी है। मैं मामले की सारी जानकारी देने के लिए जल्दी एक वीडियो जारी करूंगा। मतलब केआरके ने यहां पर बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर के ऊपर आरोप लगाया है, मतलब बॉलीवुड के भाईजान के ऊपर आरोप लगा दिया है। सीधा सीधा आपको बताया जाए बॉलीवुड के भाईजान पर फिर से एक बार केआरके भड़के हैं और केआरके ने कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के बड़े एक्टर जो कहा जा रहा है कि फिलहाल 50+ के हो चुके हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सुशांत मामले को लेकर। और केआरके के ट्वीट के बाद लोगों की प्रक्रिया निकल के आ रही है अलग अलग तरीके से। हम आपके सामने कई सारे लोगों के मैसेज शो कर रहे हैं जो केआरके के ट्वीट के नीचे वो कमेंट्स कर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि केआरके के ट्वीट के बाद कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। कई सारे लोग केआरके को लेकर ये दावा कर रहे हैं भैया अभी तो आपको सलमान खान ने बोला था कि उनके बारे में कुछ मत बोलिएगा, फिर से आप शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं केआरके एक वीडियो जारी कर सकते हैं और उसमें वो बातचीत करेंगे, उसमें वो बताएंगे कि आखिरकार सुशांत मामले में चल क्या रहा है, उनको क्या लगता है सुशांत मामले में। उन्होंने सीधा मुख्य आरोपी सुशांत मामले में बॉलीवुड के बड़े एक्टर का नाम ले लिया है। क्या सही में बड़े एक्टर इस मामले में इन्वॉल्व है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब इस पूरे मामले के बारे में चर्चा हुई थी, जब इस पूरे मामले के बारे में कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज नीलेश ओझा जी ने बातचीत करी थी, कई सारे लोगों की बातचीत सुनी थी, तो एक चीज निकल के आ रही थी जब दिशा केस के बारे में चर्चा शुरू हुई कि नेता अभिनेताओं के नाम उन्होंने साफ बोला नीलेश ओझा जी ने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कि सुशांत केस के बारे में तो अभी हमने चर्चा शुरू भी नहीं करी है। अगर इस पूरे मामले में दिशा केस सॉल्व होगा तो सुशांत मामला अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला गया? क्या सुशांत दिशा केस में कोई कनेक्शन दिखाई देता है? क्या सही में मामले में नेता अभिनेता दोनों शामिल है? एनके सूद जी की अगर बात को माना जाए तो सुशांत मामले में सीधा सीधा अंडरवर्ल्ड का हाथ बताया जाता है और अंडरवर्ल्ड के साथ साथ बॉलीवुड के बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। ऐसा दावा एनके सूद जी ने किया था। अब वो बड़े बड़े बॉलीवुड में लोग कौन है, क्या लगता है आपको? वो बड़े लोग क्या सही में वही हैं जो केआरके नाम ले रहे हैं? क्योंकि केआरके तो हमेशा से अलग अलग बातें बोलते आए हैं। केआरके की बातों में विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए पता नहीं, पर कहीं ना कहीं केआरके ने जो बात लिखी है सामने, इस पर अब बहुत ही बड़े सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि अगर ये ट्वीट उन लोगों तक पहुंच गया जो कहा जा रहा है कि नाम लिए जा रहे हैं केआरके के द्वारा, जिनका नाम लिया गया है, जिनको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, तो पता नहीं भैया केआरके को लेकर वो क्या बोलेंगे। पर अब देखने वाला विषय कि आखिरकार केआरके क्या सही में सुशांत केस के बारे में कोई वीडियो जारी करने वाले हैं। उन्होंने सीबीआई से सवाल पूछा है कि आपने मुख्य आरोपी से तो कुछ पूछा नहीं है। अब सीधा केआरके जिनको मुख्य आरोपी बोल रहे हैं, केआरके के पास क्या सबूत है? अब ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। पर अगर हम आगे बढ़े तो ऐसे बॉलीवुड के ऊपर कई सारे लोगों ने आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगे, पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहा जाता है कि एक चीज और निकल के आती है कि आखिरकार सबूत। आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है, पर बिना सबूत के मुझे नहीं लगता कोई भी मामला सॉल्व होता होगा। बिना सबूत के शायद कोई मामला सॉल्व नहीं होता और इसीलिए शायद सुशांत मामले में आज तक सुशांत मामले को पेंडिंग मामला बोला जाता है। क्योंकि इस पूरे मामले में जब तक सबूत नहीं तब तक मुझे लगता नहीं है कि फाइनल कंक्लूजन कोई निकल के आएगा। तो उम्मीद यहाँ पर यही लग रही है कि जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले में कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में सुशांत के सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति के साथ कोई डिस्कशन करके बैठी है। क्योंकि ये ट्वीट में बताया था श्वेता सिंह कीर्ति ने कि सीबीआई से कोई डिस्कशन हुआ है और सीबीआई हर एंगल में जांच कर रही है। तो अब देखते हैं कि क्या सीबीआई इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर करने वाली है। आने वाले वक्त में पता लगेगा। इलेक्शन से पहले ये होगा, इलेक्शन के बाद ये होगा, इसको लेकर अभी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति के ट्वीट के बाद कि सीबीआई इस पूरे मामले में
अपना पक्ष जल्दी रखेगी, बड़े खुलासे करेगी। तो इसके बाद अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, एज पर द लेटेस्ट अपडेट, मतलब लेटेस्ट अपडेट के दौरान सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑल एंगल्स, मतलब सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है हर एंगल में। तो क्या यहाँ पर ये मान लिया जाए, ये होप लगा ली जाए कि जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले में चार्जशीट सबमिट करने वाली है? क्या सीबीआई इस पूरे मामले में चार्जशीट करेगी, दायर करने वाली है चार्जशीट? क्या उस चार्जशीट में सीबीआई नाम लिखेगी उन लोगों का जिनके ऊपर सीबीआई को संदेह हो रहा होगा, या फिर इस पूरे मामले में वो लोग पहले फंसेंगे जो लोग सुशांत के साथ उस घर में मौजूद थे, चाहे वो सर्वेंट हो या फिर कोई और, जो लोग उनके घर पे मौजूद होंगे 13 की रात से 14 तक, क्या उनका नंबर आने वाला है? अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा जब सीबीआई इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर करेगी। पर देखा जाए तो कहा जाता है कि सुशांत मामले में बहुत सारे सवाल उठे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में उनके घर पे काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स के ऊपर सवाल उठे, अलग अलग स्टाफ मेंबर्स के बयान जो पलटे हैं उस पर सवाल उठे। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को जो स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर खबरें छापी गई न्यूज़ मीडिया के द्वारा, उसको लेकर सवाल उठे। यहाँ पर कहा जाता है कि ये भी सवाल उठा कि एक सर्वेंट के हाथ 22 लाख रुपए मिले, ऐसे भी कई आरोप लगाए गए थे। अब किसके हाथ क्या मिला क्या नहीं मिला ये एजेंसी का काम है जांच करना। पर देखा जाए अगर बॉलीवुड से किसी स्टार किड के साथ ऐसा होता, किसी नेपो किड के साथ ऐसा होता, तो शायद आज बॉलीवुड वाले इस पूरे मामले को सॉल्व कर चुके होते। पर सुशांत इनसाइडर नहीं थे, वो आउटसाइडर थे। सुशांत किसी बड़े सुपरस्टार के बेटे नहीं थे, सुशांत बॉलीवुड का हिस्सा नहीं थे। तो क्या इसीलिए सुशांत का मामला पेंडिंग चल रहा है, या फिर सुशांत इंडिया के बहुत बड़े उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन नहीं थे, इसीलिए इस मामले को आज हम देख रहे हैं पेंडिंग चलते हुए? अगर ऐसा ना होता, सुशांत बहुत बड़े इंसान होते, या फिर बहुत बड़े आदमी होते, बहुत पैसे वाले होते, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते, बहुत बड़े सुपरस्टार होते, किसी सुपरस्टार के बेटे होते, तो शायद आज ये मामला सॉल्व हो चुका होता। पर सुशांत एक आउटसाइडर थे, एक आउटसाइडर लड़का इंडस्ट्री में आता है, सुपरस्टार बन जाता है। आने वाले वक्त में अगर सुशांत आज हमारे बीच होते तो शायद आज हम सुशांत के बारे में चर्चा जरूर करते, पर शायद आज चर्चा कर रहे होते कि सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड के सब लोगों को पीछे छोड़कर टॉप में वो जा चुके हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़े हायर पेड एक्टर बन चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत। आज हम ये बात कर रहे होते। सुशांत सिंह राजपूत एक्टिंग के साथ साथ शायद नासा भी जाने वाले थे, तो आज हो सकता है सुशांत भारत की ओर से चांद पे भी जाते। हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत जिन बच्चों को नासा भेजना चाहते थे उनको वो नासा भेज भी देते। बच्चों के एजुकेशन पे वो काम कर रहे थे, कई सारी चीज़ों पे काम कर रहे थे, शायद वो काम आज हम पूरे होते हुए देखते, पर ऐसा नहीं हो पाया। कई सारे सुशांत के सपने जो अधूरे रह गए हैं। उम्मीद है कि कोई ना कोई इंसान ज़रूर होगा जो सुशांत के सपनों को पूरा करने में अपने योगदान जरूर देगा। अब देखते हैं कि आखिरकार सुशांत का सपना कब पूरा होगा, या उनकी जो लिस्ट थी सपनों की वो कोई ना कोई पूरी जरूर करेगा। उम्मीद तो ऐसी है, पर आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो इंस्टाग्राम का है सागर भल्ला 18, यूट्यूब का सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, जाइए इन सब के साथ जुड़िए, वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।